वाराणसी में एक छोटा सा गांव था हरितपुर। हरितपुर के निकट था एक घना जंगल। हरितपुर में जगन्नाथ नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह प्रतिदिन सुबह घने जंगल में जाता था, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर घर वापस आ जाता था। जो थोड़े से पैसे मिलते उसी से उसका गुजारा चलता था। जगन्नाथ जंगल जाते समय अपने पास एक कुल्हाड़ी और रस्सी रखता था। कुल्हाड़ी से वह लकड़ियां काटता था और रस्सी से उन्हें बांधता था। एक दिन उसकी ये दोनों चीजें चोरी हो गई। उसका मन दुख से भर गया। वह चिंतित हो गया कि अब वह कैसे अपना काम करेगा। अगले दिन जगन्नाथ खाली हाथ जंगल में गया और वृक्षों के नीचे गिरी पड़ी हुई लकड़ियों को चुनने और छांटने लगा। साथ ही पेड़ की सूखी हुई टहनियों को हाथ से तोड़कर इकट्ठा करने लगा। फिर भी अधिक लकड़ियां इकट्ठी नहीं हो पाई। मन ही मन वह परेशान था कि इन थोड़ी सी लकड़ियों को यहाँ से ले कैसे जाऊं। पेड़ के नीचे बैठा वह इसी उधेड़-बुन में था कि अचानक उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसकी गाल पर कोई फूलों से थपथपा रहा है। अचानक आंख खुलने पर जगन्नाथ चौंका। परी वहां खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। जगन्नाथ को लगा जैसे वह स्वप्न देख रहा है। उसने अपने आसपास देखा तो उसे लगा अब तो काफी रात भी हो चुकी है। परी को देखकर उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। परी खुश हो गई। जगन्नाथ ने अपनी आंखें मलते हुए फिर ध्यान से देखा। परी की आंखें बड़ी बड़ी थी, मोतियों की लड़ी जैसे उसके दांत थे। उसके एक हाथ में बांसुरी और दूसरे हाथ में फूलों की छड़ी थी। जगन्नाथ मन ही मन प्रसन्न था। जिन परियों के बारे में उसने कभी सुना था वैसी ही परी आज उसके सामने खड़ी थी। जगन्नाथ भूखा था, प्यासा भी था और परेशान तो था ही। वह यह भी जानता था कि परियां किसी को परेशान नहीं करती, वे तो मदद ही करती हैं। जगन्नाथ ने भोलेपन से कहा, मैं थका हुआ था, पता ही नहीं चला गहरी नींद कब आ गई। अब इतनी रात को अपने घर वापस भी नहीं जा सकता। हाँ, इस समय मुझे भूख भी लगी है। परी ने अपनी छड़ी घुमाई। तुरंत साफ पत्तल पर अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आ गए। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था, अतः सब कुछ चट करते हुए उसे देर नहीं लगी। फिर उसने परी से कहा, आप बहुत अच्छी हैं। आप मुझ तक यहाँ कैसे आई? परियों के बारे में मैंने अनेक कहानियां सुनी हैं। मेरी दादी कहती थी परियां सुंदर होने के साथ दयालु भी होती हैं। परी ने कहा, हाँ तुमने ठीक सुना है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जगन्नाथ ने अपनी परेशानी बता दी। परी बोली, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। परी का नाम था सोनपरी। सोनपरी को अब तक लकड़हारे जगन्नाथ से पूरी सहानुभूति हो चुकी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें सोने की कुल्हाड़ी अभी इसी समय दे सकती हूँ, किंतु दूंगी नहीं। सुनकर जगन्नाथ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सोनपरी उसकी घबराहट समझ गई। फिर उसने कहा, जगन्नाथ तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी समस्या का हल मैं अवश्य करूंगी, पर मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। पेड़ों को काटना अच्छी बात नहीं है। अगर इसी तरह वृक्ष कटते रहे तो एक दिन पूरा जंगल ही कटकर समाप्त हो जाएगा। फिर धरती पर लोग भला खुशहाल कैसे रहेंगे? जगन्नाथ का मन फीका हो गया। उसने अपने मन में सोचा, ना तो मेरे पास पैसे हैं कि मैं कोई व्यापार करूं और ना ही इतना पढ़ा लिखा हूं कि कोई नौकरी कर सकूं। करूं तो क्या करूं? सोनपरी की बात तो सही है, पर सोनपरी जगन्नाथ के मन की उलझन जान गई। बोली, मेरी बात मानो, तुम पेड़ों को काटने की जगह पेड़ लगाना शुरू कर दो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसे पेड़ लगाओ जिनमें फल आते हों, ऐसे पौधे लगाओ जिन पर सुंदर खुशबूदार फूल खिलते हों। ऐसा करोगे तो तुम्हें देखकर और लोग भी वृक्षों को काटने की जगह पेड़ पौधे उगाने लगेंगे। सोनपरी की बात सुनकर जगन्नाथ का मन खुश हो गया। उसकी आंखों के आगे हरे भरे जंगल का चित्र आ गया। अगले दिन सोनपरी ने जगन्नाथ को कुछ पौधे दिए। जगन्नाथ ने उन्हें लगाया। पौधे शीघ्र ही फलने फूलने लगे। सुंदर सुंदर फल फूलों के पेड़ पौधों और हरियाली को देखकर जगन्नाथ तो खुश होता ही, सोनपरी उससे भी अधिक खुश होती। अब जगन्नाथ को उसके जीवन की दिशा मिल चुकी थी।
वह पेड़ पौधों की देखभाल और बागबानी में ही खुश रहने लगा। जो भी जंगल से होकर गुजरता वह खुश होकर जाता। धीरे धीरे इस बात की चर्चा राजा पराक्रम सिंह तक भी पहुंची। एक दिन राजा पराक्रम सिंह भी हरियाली में बदलते हुए जंगल को देखने आया। सूखे और कटते हुए जंगल को हरा भरा देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जगन्नाथ को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। राजा के दरबार में जगन्नाथ गया तो उसे सम्मानित किया गया। कुछ दिनों बाद राजा पराक्रम सिंह ने जगन्नाथ को अपने राज्य का वन मंत्री बना दिया। जगन्नाथ का अब राज्य में मान सम्मान था। जिधर भी वह जाता उधर ही लोग झुककर उसे प्रणाम करते। जगन्नाथ की सफलता से सोनपरी भी प्रसन्न थी।